नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग मातृभाषा हिंदी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं से पाठ्यपुस्तक आरोह से कविता संख्या 5, जिसका शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। और इसके जो कवि हैं वो गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। दोस्तों, उनकी जो कविताएं हैं वो सामान्यतः बहुत लंबी होती हैं, किंतु जो ये पाठ्यक्रम में आप कविता पढ़ेंगे सहर्ष स्वीकारा है, यह जो है अपेक्षाकृत जो है उन्होंने छोटी कविताएं भी लिखी हैं, और उन्हीं में से एक जो है हमारे पास है सहर्ष स्वीकारा, जो कि उनका एक कविता संग्रह है भूरी भूरी खाक धूल में। इसमें ये संकलित है, वहाँ से ये लिया गया है। देखिए, स्वीकारा शब्द जो है आप लोगों ने सुना है, स्वीकारना एक शब्द होता है और दूसरा होता है सहर्ष स्वीकारना। स्वीकारना यानी कोई भी परिस्थिति हो, आप दुखी हो सुखी हो, किंतु आपने उसको स्वीकार करना है, उसमें व्यवस्था रहती है। एक रहता है सहर्ष स्वीकारना, यानी खुशी खुशी स्वीकार करना, उसमें आपकी खुद की जो है इच्छा रहती है, आपकी प्रसन्नता जो है निहित होती है। तो ये कविता जो है कवि ने लिखी है कि सहर्ष स्वीकारा है। और जीवन में जो हमें सुख दुख मिलते हैं या संघर्ष हम लोग करते हैं, अवसाद मिलते हैं, इसी प्रकार से जो उठापटक है अर्थात जो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं, उनको हमें सम्यक भाव से अंगीकार करना चाहिए। सम्यक भाव अर्थात समान भाव होकर के उसे स्वीकारना चाहिए। यही प्रेरणा जो है यह कविता देती है। और कवि को जहाँ से यह प्रेरणा मिली या प्रेरणा के उस उत्स तक भी हमको ले जाती हैं, इस विशिष्ट व्यक्ति या सत्ता के इसी सहजता के चलते उसको स्वीकार किया गया है यहाँ पर। और दोस्तों, ये कविता जो है श्रृंगारिक रचना है, यानी श्रृंगार रस से ओतप्रोत है। दूसरा जो है ये मुक्त छंद में लिखी गई है, खड़ी बोली में है। खड़ी बोली है, मुक्त छंद है और श्रृंगार रस की जो है इसमें प्रधानता है। तो इतना कठिन नहीं है, खड़ी बोली है इसलिए बिल्कुल आसान ही रहेगा। जैसे इसमें जो है कवि कहता है कि सहर्ष स्वीकारा है, अर्थात जो भी कुछ मुझे प्राप्त हुआ है मैंने उसे प्रसन्नता के साथ स्वीकारा है, मैंने स्वीकार कर लिया है, उसका अंगीकार कर लिया है। कवि कहता है अपनी प्रेमिका को अथवा अपनी प्रेसी को या प्रियतमा को या पत्नी को कि जिंदगी में जो कुछ है जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ भी मेरे पास है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, उसको मैंने प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया है, उसका मैंने प्रसन्नता के साथ अंगीकार कर लिया है। क्यों? क्योंकि कवि कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि जो है अपनी प्रेमिका को कह रहा है, अपनी पत्नी को कह रहा है, अपनी प्रेयसी को, प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहता है कि मैंने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरे पास है वह तुम्हें प्यारा है, अर्थात तुम उससे प्रेम करती हो, वह तुम्हें प्रिय है, इसलिए मैंने वह सहर्ष स्वीकार कर लिया है। आगे कवि कहता है कि गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। कवि कहता है कि गर्बीली गरीबी यह, गर्बीली गरीबी में अनुप्रास अलंकार है। गर्बीली गरीबी, कवि जो है गरीबी को गर्बीली इसलिए कहता है कि उसे अपने गरीब होने पर गर्व है। वह गरीब होना जो है, गरीब होने में गर्व का अनुभव करता है। और इसके साथ कहता है कि ये जो गर्बीली जिस पर मुझे गर्व है, यह गरीबी, यह दरिद्रता और ये गंभीर अनुभव सब जो मुझे गंभीर अनुभव हुए हैं,
जो जीवन से मैंने सीखा है, जो मैंने अनुभव किया है, ये सब, यह विचार, जो विचार मेरे भीतर पनपते हैं और जिनको मैं अभिव्यक्त करता हूँ, वैभव सब, और जितना मुझे वैभव प्राप्त हुआ है वो सारा, और दृढ़ता यह है, अर्थात जो मेरे भीतर जो मजबूती है, मेरे भीतर जो दृढ़ता है, इसके साथ साथ भीतर की जो सरिता, सरिता माने नदी, अर्थात कौन सी नदी की बात की जा रही है? प्रेम रूपी नदी की, जो जिसका संचार जो है कवि के हृदय में होता रहता है, निरंतर वह नदी बहती रहती है। तो कवि कहता है कि वह मेरे भीतर प्रेम रूपी नदी जो निरंतर बहती रहती है, यह भी, और इसके साथ साथ यह अभिनव सब, अभिनव का अर्थ होता है नया, अभिनव का अर्थ क्या होता है? नया, अर्थात जो कुछ भी मेरे साथ नया हुआ है, जो कुछ भी मेरे पास नया है, मौलिक है, मौलिक है। मौलिक माने मेरा खुद का है, स्वयं का है, इससे अलग हम कह सकते हैं कि यह मेरा ओरिजिनल है, बिल्कुल सच्चा मेरा ही है, किसी और का नहीं है। आगे कवि कहता है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। कवि कहता है कि पल पल में, यानी प्रति क्षण, हर पल जो कुछ भी मेरे भीतर जागृत है, जो कुछ भी मेरे भीतर जागृत अवस्था में है, अपलक, अपलक यहाँ पर जो है निरंतरता के लिए प्रयोग किया गया है, निरंतर है, जो लगातार जो है जागृत अवस्था में है, जो लगातार है, वह संवेदन तुम्हारा है। और अपने प्रेमिका को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि वह सारा संवेदन जो है वो तुम्हारा ही है, तुम्हारे ही कारण ये सब कुछ है। अगले पैरे में कवि कहता है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह, ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि कहता है कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, कि मैं नहीं जानता हूँ कि मेरा तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, पता नहीं कौन सा संबंध मेरा तुम्हारे साथ है। जितना भी उड़ेलता हूँ, उड़ेलना मैंने होता है न्यौछावर करना, अर्थात जितना भी मेरे भीतर प्रेम है मैं तुम्हारे ऊपर न्यौछावर करता हूँ, तुम्हारे ऊपर उड़ेलता हूँ। कहने का भाव है कि जितना ज़्यादा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, भर भर फिर आता है, वह वापिस जो है लौट करके फिर से जो है भर जाता है, फिर से जो है वो दोगुना हो जाता है। अर्थात तुम्हारे ऊपर प्रेम लौटाने से मेरे भीतर जो है प्रेम की जो सरिता है वह और ज़्यादा जो है भर जाती है। तो इसमें देखिए विरोधाभास आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कवि कहता कुछ है और नेक्स्ट पंक्ति में जो है उसका विरोध किया जा रहा है पहली वाली पंक्ति का। तो यहाँ पर कहता तो है कि जाने क्या रिश्ता है, मुझे नहीं पता कि क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, क्या संबंध है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। फिर यहाँ पर कहता है कि मैं जितना तुमसे प्रेम करता हूँ भर भर फिर आता है, उतना ही ज़्यादा वो जो है मेरे भीतर प्रेम जो है वो जागृत हो जाता है, और ज़्यादा पैदा हो जाता है, भर जाता है। तो कवि कहता है कि दिल में क्या झरना है, कि प्रश्न पूछता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, प्रश्न पूछने का भाव है कि दिल में क्या कोई झरना बह रहा है प्रेम का। मीठे पानी का सोता है, सोता माने कोई आधार है, कोई स्रोत है जहाँ से वो प्रेम का झरना जो है वो बहता रहता है, वह निकलता है। आगे कवि कहता है भीतर वह, ऊपर तुम, भीतर वह माने भीतर वह प्रेम है जो तुम्हारे लिए है, और ऊपर तुम माने तुम मेरे सामने हो, तुम मेरे सम्मुख हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, जिस प्रकार से, जिस भांति जो है चांद जो है वो आकाश में रात भर जगमगाता है, लोगों का मार्गदर्शन करता है, चांदनी बिखेरता है, उसी प्रकार से कवि कहता है मुझ पर त्यों, उसी प्रकार से मुझ पर तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। तुम इस प्रकार से मेरे सामने हो, मेरे सम्मुख हो, जिस प्रकार से चांद जो है धरती आकाश में रहता है, धरती का मार्गदर्शन करता है, उसको जो है शोभायमान करता है, उसी प्रकार से
तुम्हारे चेहरे का जो प्रभाव है वह मेरे जीवन में है। मेरे जीवन का अंधकार तुम्हारे चंद्रमा रूपी मुख से जो है वो हट गया है। यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है। आगे कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो। अब नेक्स्ट पैरे में कवि जो है वो भूलना चाहता है, अपनी प्रेयसी को, अपनी प्रेमिका को भूल जाना चाहता है, क्योंकि कवि का यह मानना है कि जो कुछ भी उसे मिला है, चाहे अच्छा मिला है, बुरा मिला है, सुख मिले है, दुख मिले है, संघर्ष मिला है, अवसाद मिला है, जो कुछ भी उसको प्राप्त हुआ है वह केवल और केवल उसी के कारण है। इसलिए वह जो है आत्मनिर्भर बनना चाहता है और वह उसको भुला देना चाहता है। इसलिए कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, कि तुम मुझे दंडित करो, मुझे सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं और तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहा लूं मैं। कवि कहता है कि सचमुच तुम मुझे दंड दो, मुझे सजा दो, मैं तुम्हें इस प्रकार से भूल जाना चाहता हूँ कि दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव के ऊपर अंधकार में जो है अमावस्या छाई रहती है, अर्थात वहाँ 6 मास तक जो अंधकार रहता है, जिस प्रकार से लंबे समय तक वहाँ अंधकार रहता है, उसी प्रकार से लंबे समय तक मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ और उस अंधकार को शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, अर्थात तुम्हारे भूलने से जो मेरे ऊपर प्रभाव होगा वह मेरे शरीर पर दिखेगा, मेरे चेहरे से झलकेगा, अंतर में पालूं मैं और मेरे अंतर, मेरे भीतर भी उसका असर होगा, मेरा प्रभाव, उसका प्रभाव पड़ेगा। किंतु कवि कहता है कि झेलूं मैं माने उसको सहन कर लूँगा, उसी में नहा लूँ मैं उसी में ही रंग जाऊँगा, वैसी मुझे आदत हो जाएगी, मुझे तकलीफ़ तो होगी, उसका असर तुम्हें भूलने का असर, उसका प्रभाव जो है मेरे चेहरे पर भी मैं देख पाऊँगा, मेरे शरीर पर भी होगा उसका प्रभाव, अंतर में भी मेरा अर्थात भीतर भी मुझे जो है अनुभव होगा उस प्रभाव का असर। लेकिन कवि कहता है कि झेलूँ मैं, किंतु मैं उसको सहन कर लूँगा, उसी में नहा लूँ मैं उसी रंग में रंग जाना चाहता हूँ, उसकी मुझे आदत हो जाएगी, मैं भुला देना चाहता हूँ। आगे कवि कहता है क्यों ऐसा करना चाहता है, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब नहीं सहा जाता। कवि कहता है कि देखिए, उसने शुरू में भी कहा गया है कि अतिशय, किसी भी चीज़ की अतिशय जो है वो गलत हो जाती है, यानी अति किसी भी वस्तु की नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर प्रेम की अति है, ज़्यादा प्रेम करती है, शायद इसी वजह से वो उसको सहन नहीं कर पा रहा है, यह कारण हो सकता है। तो कवि कहता है इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित का मतलब होता है घिरा हुआ, आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ, पूरी तरह से, आवरण जिसको हम कहते हैं, आवरण से ढका हुआ। जैसे कई बार कहते हैं कि आकाश बादलों से आच्छादित है, ढका हुआ है, भरा हुआ है। कवि कहता है किस लिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब, कि तुम्हारे प्रेम से ही मेरा जो जीवन है वो घिरा हुआ है, तुम्हारे प्रेम की छाया से मेरा जीवन ढका हुआ है। रहने का रमणीय यह उजेला अब, उजेला मैंने प्रकाश, रोशनी, तुम्हारे प्रेम की जो सुंदरता है, उस सुंदर प्रेम का जो उजाला है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो सुख है, कवि कहता है सहा नहीं जाता, वह मुझसे सहन नहीं होता है, नहीं सहा जाता है, अर्थात मैं उसे सहन नहीं कर सकता हूँ। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कवि कहता है कि ममता के बादल यानी प्रेम रूपी जो बादल हैं, प्रेम के जो बादल हैं, जिनमें कोमलता है, वो कवि के इर्द गिर्द जो है मंडराते रहते हैं। कवि कहता है कि तुम्हारा इतना प्रेम मुझसे करना, मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रेम के बादल चारों ओर जो है मेरे मंडराए रहते हैं। कवि कहता है भीतर पिराती है, भीतर पिराती है, हाँ मीन्स क्या हो गया कि वो मुझे भीतर से तकलीफ़ पहुंचाते हैं, मुझे भीतर से दुखी करते हैं। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। यह कवि कहता है कि मेरी जो ये आत्मा है यह कमज़ोर और अक्षम हो गई है, अक्षम मैंने अयोग्य हो गई है, मेरी आत्मा कमज़ोर और अयोग्य हो गई है, कुछ भी नहीं कर सकती है।
कुछ भी नहीं कर सकती है तुम्हारे प्रेम के आगोश में। तुम्हारे प्रेम की वर्षा जिस प्रकार से मेरे ऊपर होती रहती है, जिस प्रकार से तुम्हारे प्रेम ने मुझे चारों ओर से घेर रखा है, तुम्हारे प्रेम ने मुझे ऊपर से ढक रखा है। कवि कहता है कि कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह कि मेरी जो ये आत्मा है अब कमज़ोर और अयोग्य हो गई है। अक्षम मैंने अयोग्य हो गई है। छटपटाती छाती को भति व्यथा डराती है। कवि कहता है कि मेरी छाती जो है छटपटा रही है, अर्थात जो है भति व्यथा डराती है, अर्थात जो है मेरी छाती जो है छटपटाती रहती है, अर्थात मेरी छाती बेचैन है, मैं भीतर से बेचैन रहता हूँ, मुझे चैन नहीं है, मुझे सुख नहीं है। भवित व्यथा, भवित व्यथा क्या होता है? भविष्य का डर। भवित व्यथा क्या होता है दोस्तों? भविष्य का डर। भवित व्यथा डराती है, अर्थात मुझे भविष्य से डर लगता है। जब मैं भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि यदि तुम मेरे जीवन से चली गई, तुम मेरे जीवन में नहीं रही तो क्या होगा, इसलिए मैं तुम्हें भूल कर और खुद से कुछ जो है करना चाहता हूँ। इसलिए कवि जो है ऐसा कहता है कि मैं बेचैन हूँ, भीतर से दुखी हूँ, मुझे भविष्य का डर है कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चले जाओ, इसलिए मैं स्वयं को कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अलग जो है तुमसे हटकर कुछ करना चाहता हूँ। कवि कहता है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। कवि कहता है इसीलिए जो तुम मुझे बहलाती हो, तुम मुझे सहलाती हो, आत्मीयता मैंने अपनापन दिखाती हो, ये बर्दाश्त नहीं होता है मुझसे। अब ये सहा नहीं जाता है, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम मुझे बहला लेती हो, दुख में मुझे सहलाती हो, सहारा देती हो, तो कहीं ना कहीं ये मुझे कमज़ोर करता है। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि वह भीतर से कमज़ोर हो गया है ऐसा करने से, है ना। उसने कहा ना कि मेरी आत्मा जो है वो कमज़ोर हो गई है, अयोग्य हो गई है। आगे कवि कहता है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, पताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता है कि मुझे दंड दो, मुझे सजा दो, तुम्हें भूलने की मुझे सजा दो, कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, तुम मुझे सजा दो, और मुझे दंड के रूप में क्या दो कि मैं पताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादले में बिल्कुल लापता हो जाऊँ। पाताली अंधेरे की अर्थात धरती के नीचे जो अंधकार है, उस अंधकार में जो गुफाएं बनी हुई हैं, गुहाओं में, गुफाओं में, विवरों माने छिद्रों में, जो उस गुफा में जो छिद्र हैं, उन छिद्रों में, उन छेदों में मैं जो है गुम हो जाऊं, खो जाऊं, धुएं के बादलों में, और धुएं के जो काले बादल होते हैं, काले बादलों में मैं खो जाऊं, बिल्कुल लापता हो जाऊं, मेरा किसी को कोई पता ना रहे। और कवि कहता है मैं इस तरह से गुम हो जाना चाहता हूँ, इस तरह से खो जाना चाहता हूँ। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। किंतु यहाँ पर कवि फिर स्वीकार करता है कि उस प्रेमिका का उसके जीवन पर कितना प्रभाव है, कि लापता, कि मैं लापता हो गया, मेरा कोई पता नहीं किसी को, फिर भी वहाँ भी तो ऐसी स्थिति में भी तो कवि कहता है तुम्हारा ही सहारा है, मुझे तुम्हारा ही सहारा तो है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, कि मेरा जो कुछ भी है, या मुझे जो लगता है कि यह मेरा हो सकता है, होता सा संभव है, या मुझे होता सा प्रतीत होता है कि ये मेरा हो जाएगा, ये सभी कवि कहता है वह तुम्हारे ही कारण हैं। ये सब जो मुझे मिल रहा है या मिलेगा, या जो मिला हुआ है, जो प्राप्त है या प्राप्त होगा, ये सब कुछ तुम्हारे ही कारण है और तुम्हारे द्वारा किए गए कार्यों का ही घेरा है। उसी घेरे से जो है ये मुझे प्राप्त हो रहा है। तुमने जो कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों का वैभव है, उन्हीं कार्यों का ऐश्वर्य मुझे ऐश्वर्य के स्वरूप में ये प्राप्त हुआ है। और अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, कवि कहता है कि अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था या जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, मैंने उसको खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कहता है कि जो कुछ भी मेरे पास है या जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, तुम मुझसे प्रेम करती हो, इसलिए मैंने उसको खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है।
तो प्यारे बच्चों, ये कविता थी आपकी सहर्ष स्वीकारा। ठीक है, तो ये कविता थी हमारी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो आपकी कक्षा में पढ़ते हैं, सहपाठी हैं, उनके साथ भी शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे ये फ़ायदा होगा कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचेंगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत